नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर अब पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सेलम में बीजेपी तमिलनाडु युवा विंग सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर तेजस्वी सूर्या ने डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके बहुत खराब विचारधारा को मानती है जो हिंदू विरोधी है। हर एक तमिल हिंदू होने पर गर्व करता है। उन्होंने आगे कहा कि ये सबसे पवित्र भूमि है, यहाँ देश के सबसे अधिक मंदिर हैं। तमिलनाडु का 1 इंच पवित्र है, लेकिन डीएमके हिंदू विरोधी है, इसलिए इस पार्टी को हराना होगा। The second thing that the DMK is anti-Tamil is because DMK represents a very bad, virulent ideology which is anti-Hindu. Every Tamil is a proud Hindu. This is the sacred land which has the highest number of temples in the country. Every sacred inch of Tamil Nadu is sacred. Every soil particle of Tamil Nadu is Punya Bhumi. But the DMK is anti-Hindu. Therefore, we must defeat the DMK. The contribution of the great Tamil scholars, saints, philosophers, singers, poets to Hindu Dharma has had influence all around the world. But today, whenever DMK has got a chance to be in power, they have grabbed temple lands, their statements have hurt Hindus, and they have always done things which have insulted our religious beliefs. राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने की संभावना है। शनिवार को ही मक्कल निधिमयम पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन ने अभिनेता रजनीकांत से चेन्नई के उनके घर पोएस गार्डन में जाकर उनसे मुलाकात की थी। पिछले साल दिसंबर महीने में रजनीकांत की तरफ से राजनीति में नहीं उतरने के ऐलान करने के बाद ये पहला मौका है जब कमल हासन उनसे मिलने पहुंचे हैं। रजनीकांत ने 29 दिसंबर को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देते हुए कहा कि वो अब राजनीति में नहीं आएंगे और न ही राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। हालांकि पहले रजनीकांत ने कमल हासन के साथ गठबंधन करने की बात कही थी। अब कुल मिलाकर देखें तो सियासी पारा चरम पर है। एक दूसरे पर सियासी कीचड़ उछालने का दौर जारी है। अब देखना होगा कि जनता किसके वादे पर भरोसा करती है और किसे कुर्सी से बेदखल करती है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।